सो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम बात करेंगे, अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ये बेसिकली होता है बेटा एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, नोट करें। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये है आपका एक फॉर्मूला। हम कुछ फॉर्मूलों को यहां पर एक साथ क्लब करके फिर बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी, सी इज अननोन कांस्टेंट, और इसी अननोन कांस्टेंट की वजह से इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, कि मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, अगर मैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी पे बात करता हूं, देन दिस इज डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा एफ डैश एक्स। सो डी ऑफ एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू एफ डैश डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन बात करें, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो कैंसिल आउट कर जाएंगे, इसीलिए एफ एक्स प्लस सी इज नथिंग बट इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब कुछ एक चीजें एज अ फॉर्मूला हम याद करेंगे, बट उससे पहले मैं इसी में एक फॉर्मेट का चेंज, जिससे कि हम एक स्टेप की बातें वहीं पे खत्म कर दें, फिर हम फॉर्मूला पे बेस्ड बात करेंगे कुछ चीजों पे। चले आगे। जैसे अगर मुझसे बात किया जाए कि हमने दे दिया आपको इंटीग्रेशन then we have to find integration f dash ax plus b dx। तो इस b से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा f ऑफ ax प्लस b, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। जो x का कोफिशिएंट आता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। नोट करें, क्यों डिवाइड किया इसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर्मेट है, रुक तो जा, आगे चलने दे, हर चीज बताऊंगा बिटिया तुझे।
इसके मैं प्रूफ पर जा रहा हूं थोड़ा। देखो आई दे रखा है मुझे इंटीग्रेशन एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स। मैं अंदर वाली चीज को कहूंगा लेट ए एक्स प्लस बी इज टी। हम एक अननोन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ए डी एक्स जो है वो डी टी के इक्वल हो जाएगा। ए डी एक्स डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन बना, अब देखो यहां से dx की वैल्यू क्या लिखोगे, dt बाई a। सो दिस इज योर f डैश t इंटू dt बाई a। सो 1 बाई a इज कॉमन, इंटीग्रेशन f डैश t dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, f ऑफ t प्लस c। सो 1 बाई a, अब t की जगह आप रख दो, चलो एक बार वापस से t लिख लेते हैं, ये एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, let it be capital C। So this is nothing but 1 by a f of ax plus b plus capital C। कैपिटल सी लिखो स्मॉल सी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। चले आगे। कोई दिक्कत? और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? वही तो मैं कह रहा हूं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैंने तो बिल्कुल ढंग से शब्दों का प्रयोग किया है। देखें हम और आप तसल्ली से काम करेंगे। चलो कुछ रिजल्ट्स पे हम बात करें। इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स वेयर सी इज कांस्टेंट। ये होता है सी एक्स प्लस के। लिखो
नेक्स्ट कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ना, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कैसे हुआ था ये समझो, इंटीग्रेशन सी डी एक्स में सी तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, अब आपने dx का x प्लस किया, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx is x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c, where n is not equals to minus 1, n minus 1 नहीं होना चाहिए। अगर n माइनस 1 हुआ तो ये log x में हो जाता है। देखो मैंने आपको फॉर्मूला लिस्ट भेजा है, उसके बाद भी एक एक चीज लिखा दे रहा हूं। हम लोग log x लिख देते हैं, इन जनरली इट शुड बी log mod x। चले आगे। Integration of sin x is minus cos x plus c. Integration of cos x dx, डिफरेंशिएशन का रिवर्स, tan का डिफरेंशिएशन आता है sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx आएगा tan x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx आएगा माइनस cot x प्लस c। इंटीग्रेशन sec x tan x dx आएगा sec x प्लस c। इंटीग्रेशन cosec x cot x आएगा माइनस cosec x प्लस c। इंटीग्रेशन a रेज टू पावर x dx आएगा a रेज टू पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c। इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x dx आएगा e रेज टू पावर x प्लस c।
अब हम लोग कुछ बातचीत करेंगे जो इन फॉर्मूलों पे, और भी फॉर्मूले हैं बट जो पहले इन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस हों उनसे रिलेटेड कुछ बातचीत करें जो एलिमेंट्री क्वेश्चंस माने जाते हैं। ठीक है, जैसे इंटीग्रेट एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 8x प्लस 7 अपॉन x² dx, ये आपका क्वेश्चन है। इन दैट केस देखो, हर इंडिविजुअल के डिनोमिनेटर में x² ले जाओ। आइडियल सिचुएशन ये होती है, प्रैक्टिकली हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अब आपका जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर लो। x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 5x माइनस 8 लॉग x बेस e प्लस 7 x रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। It means x² by 2 plus 5x minus 8 log x base e minus 7 by x plus c. Any problem? नहीं बोलेगी। ये सिंपल सा डिवीजन था। एनी प्रॉब्लम श्याम बेटा? यस सर, मुझे ना ये x² नहीं समझ आ रहा क्यों आपने लिखा है। कहाँ पे? सर डिवाइड किया है ना हमने, क्यों हाँ। करा है डिवाइड? से सीधे सीधे तो हो सकता था। कैसे सीधे सीधे करेगी मुझे बता दे बेटा। मतलब पावर सब ऐड ही तो होती है सर, जैसे जो 3 लिखा हुआ है वो 3 नीचे आ जाएगा, वो 2 हैं? लिखा हुआ है नीचे आएगा, मतलब ये क्यों किया हमने डिवाइड? अपन करते क्या हैं ये तो बता दे। ए प्लस बी अपॉन सी होता है तो ये ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी नहीं होता है कि नहीं होता है? सर, मैंने वो गलत लिख लिया था, मैंने x² नहीं लिखा था डिनोमिनेटर में। अब बेटा आप क्वेश्चन ही नहीं उतारो। आगे समझ आ गई।
चले खैर, तो सबसे पहले आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 3 बाई 2, ये x कैंसिल, dx है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2 प्लस 2 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2 dx. Means this I is x raised to power 2 minus 3 by 2 plus 2 into x raised to power minus 3 by 2 प्लस, अब आप यहां पर आप देख सकते हैं दोनों x की पावर ऐड हो जाएंगी, x raised to power minus 7 by 2 dx. So this integration I is x raised to power 1 by 2 plus 2x की पावर minus 3 by 2 प्लस x raised to power minus 7 by 2 dx. अब आपके पास एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज नथिंग बट x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c. तो x की पावर 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 plus 2 into x raised to power minus 3 by 2 plus 1 upon minus 3 by 2 plus 1 plus x raised to power minus 7 by 2 plus 1 upon minus 7 by 2 plus 1 plus c. मतलब ये 3 by 2 हो जाएगा तो 2 by 3 x raised to power 3 by 2 minus 4 x raised to power minus 1 by 2, 2 by 5 x raised to power minus 5 by 2. Any problem to anyone? और तुम minus 9 by 2 और ये सब कहाँ लिखे पड़े हुए हैं? हाँ यश, एनी डाउट? No, sir. बोल त्रिशला. त्रिशला, डाउट तो बोल. आगे तो बढ़िया है. हाँ श्याम, आगे सर. पक्का? यस सर. फिर कहीं कोई चीज छोड़ दी हो तूने? नहीं सर, देखा है सर. चले फिर आगे. ठीक है, चलो. एक चीज ये है बेटा, देखो आज एक आध दिन इतना याद रखना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू स्लो होता है एंड फास्ट होता है.
ठीक है, क्यों? क्योंकि शुरुआत में हम आपको हर चीज करना बता रहे हैं। अभी इसमें मैंने क्या बताया आपको, अब ज्यादा ज्यादा कोई क्या करेगा, ऊपर क्यूब कर देगा। ठीक है भाई, क्यूबिक इक्वेशन दे दिया। कहाँ है? पहला वाला क्वेश्चन कहाँ था? प्लीज समझना सभी लोग। अगर मुझसे कहा जाए इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, भाई तुम्हें सेक स्क्वायर एक्स का तो पता है, टेन स्क्वायर एक्स का तो नहीं पता। लेकिन अब आपको अपनी आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स। सो दिस आई कैन रिटर्न एज इंटीग्रेशन sec square x minus 1 dx. सो दिस इज sec square x का हो जाएगा 10x माइनस 1 का हो जाएगा x। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx, क्या लिखोगे बेटा? cosec स्क्वायर x माइनस 1। ध्यान रखना अभी बेस बनाया जा रहा है उस चीज के लिए जब आप स्पीड पकड़े। लेकिन अगर ये बेस आपने याद नहीं किए या यहां आपने चीजों को हल्के में ले लिया तो फिर एक दिन यही चीजें रुलाएंगी। चले आगे ऑनलाइन। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक रिजल्ट है जिसे पहले मैं प्रूफ कर रहा हूं, फिर उसको मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लेके आऊंगा आपके लिए। दैट इज cosec square x into sec square x is cosec square x plus sec square x। अब ये कैसे है भाई, इसी के आगे इंटीग्रेशन साइन लगा दो, तुम्हारा इंटीग्रेशन में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब ये कैसे आया हम इसके बारे में बात करें। हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, चाहे तो तुम राइट हैंड साइड पिक कर लो। चलो लेफ्ट हैंड साइड से ही करते हैं। cosec स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया तुम्हारा cosec स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में। सो योर cosec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। अब cosec स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। इट विल कम्स आउट एज
कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपसे पूछा जाता है, अब ये जो मैंने साइड में रखा, आपसे जब पूछा जाए आप उसको स्टेप में लिखो। अब ये जितना मैंने लिखा है ना बेटा, ये वाली सारी चीज यहां आ जाएगी। डन? तो वो किस में बदल जाएगा? इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या बताया था? माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स का क्या बताया था? टेन एक्स। चले आगे। अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड। यू कैन से इट रैशनलाइजेशन। किस शब्द का यूज करते हो आप? माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, और प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर एक्स। एक स्टेप और लग दो। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स।
ठीक है बेटा जी। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आप करें। हम्म, 1 + cos x करवाऊंगा। ये अभी करो। कल चैंपियंस की क्लास है, ध्यान रखना। कल शाम को चैंपियंस की क्लास है। दिखा 1 - cos से मल्टीप्लाई साइन cosec। हाँ, हाँ, आगे तो कर। गलत हुआ ना, यहाँ होल स्क्वायर आएगा। हाँ, गुड। वो समझ में आ गया तेरा? समझ में आया नहीं आया तुझे? बधाई हो। इट्स आंसर इज -cot x प्लस cosec x प्लस c। आया कि नहीं आया श्याम? यस सर, आ गया। यश, इसका आंसर आया? नहीं सर। कहाँ किया, भेजो। 1 - cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अभी मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करके इसको कर देता हूँ, फिर दूसरे चेंज तुम्हें दे देता हूँ। हल्का सा चेंज, क्वेश्चन बदल जाता है। cos x अपॉन 1 + cos x।
add and subtract 1 in numerator. +1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अरे मेरे आइडेंटिटी, ये सब देखो, इंटीग्रेशन विल बी द गेम ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, डिफरेंशियल कैलकुलस फिर भी दिमाग से उठा सकते हो, इंटीग्रल कैलकुलस दिमाग से नहीं उठता, प्रैक्टिस से उठेगा। इन दोनों को एक साथ क्लब किया और डिनोमिनेटर में ले गए। देखो ना, गलत किया क्या? अलग अलग कर दिया। मैं तो कह रहा हूं देखो, क्यों अलग अलग किया, जिससे कि ये कैंसिल आउट हो जाए और 1 आ जाए। इसके बाद वाला बाकियों ने कर लिया, यश का बचा है तो मैं यहां कर देता हूं। देखो ये स्टेप लिखा था यश, नहीं मैंने क्या कहा था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड ना। तो अगर आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे ना बेटा। देखो ये डिवीजन का स्टेप है, जिसको ध्यान रख जाएंगे तो तुरंत हो जाएगा, +1 -1। अब अगर ये क्वेश्चन आया तो बेटा 3 मार्क का क्वेश्चन होता है ये। देखो ये वाला पोर्शन तो अभी करा ही दिया, जो पहले आंसर दिया था। इसलिए ये चीज समझना बेटा, हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बनेगा। हर प्रोसीजर अगले क्वेश्चन का थीम बनाएगा, हर क्वेश्चन।
आई हैव यूज्ड अ वर्ड कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन शुरुआत स्लो होता है एंड फास्ट होता है, क्योंकि शुरुआत में बेटा हम हर चीज बता रहे होंगे, बाद में हम हर चीज रिलेट कर रहे होंगे। उधर से 2 होमवर्क दिया था, अब ये 3 होमवर्क और पकड़ो, और ये उसी से रिलेटेड है, ये भी बता रहा हूं। इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा, मैंने साथ 1+ लिखाया था ना, अब ये माइनस लिखा। एक पैटर्न और पकड़ो, फिर 3 होमवर्क और पकड़ो। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड by the conjugate of denominator। अब देखो हर चीज लिख दिया है बेटा, अब अगर आपको याद नहीं रहे तो इसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये समझना बेटा, ये गलती से भी मत सोचना कि टीचर बहुत कुछ कर पाते हैं। टीचर तब कर पाते हैं जब बच्चा सपोर्ट करता है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। इसकी वैल्यू हो गई 1। आइडेंटिटी है भाई, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है। कैसे सर? ये पूछे समझ में आता है? भाई आप मैथ्स वाले हो। अब तुम खुद सोचो, डिफरेंशियल कैलकुलस में सिवाय रेट मेजर के 6.1 जो तुम्हारा था,
उसके अलावा हर जगह मैंने पहले कितनी लंबी चौड़ी थ्योरी पढ़ाई है, फिर क्वेश्चन उठाते थे। यहाँ लेक्चर 1 में भी सीधे पार्शियल फ्रैक्शन बताया क्वेश्चन से, इंटीग्रेशन भी सीधे 2-4 लाइन की थ्योरी, उसके बाद लिहाजा क्वेश्चंस। इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हेंस प्रूव्ड। और अगर आपने ये नहीं किया तो बेटा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पहले मैंने माइनस वाला पूछा था ना, इन सबके सेम पैटर्न है बेटा। कोई दिक्कत?